हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप अच्छे होंगे। ट्वेल्थ का दूसरा चैप्टर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। शुरू करेंगे रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, राइट ना। फ्लावर, फ्लावर फूल कितने अच्छे लगते हैं। ये रिलेशन को मेंटेन करने में भी बड़ा सहायक सिद्ध होता है, खास करके लव वाले रिलेशन में। गुलाब तो बड़ा ही फेमस है। गुलाब, अगर किसी एक दूसरे के ऊपर प्यार जताना हो तो हम लोग क्या करते हैं? फूलों का गुलदस्ता देते हैं, उसमें रंग बिरंगे फूल होते हैं, राइट ना। आप भी देते होंगे या दिए होंगे। तो आज हम फ्लावरिंग प्लांट में रिप्रोडक्शन कैसे होता है उसकी बात करेंगे। पहले तो हम जानेंगे कि उसमें क्या क्या चीज हमें पढ़ने हैं, राइट ना। तो पढ़ना क्या क्या है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्लावर के बारे में, राइट। फ्लावर के बारे में, फिर इसके बाद में हम पढ़ेंगे फ्लावर में जो मेल होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ऑर्गन्स इन फ्लावरिंग प्लांट। जो जो चीज हमें पढ़ना है मैं आपको पहले बता दूं, राइट ना। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन फ्लावरिंग प्लांट, इन फ्लावरिंग प्लांट एंड उसका क्या स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर, राइट। उसी तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव क्या ऑर्गन्स, या आप स्ट्रक्चर भी लिख सकते हैं, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऐसे भी लिख सकते हैं। एंड फॉर्मेशन ऑफ गैमिट, एंड फॉर्मेशन ऑफ, फॉर्मेशन ऑफ गैमिट्स, गैमिट्स इसमें भी एंड स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेशन ऑफ गैमिट्स लिख सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ गैमिट्स, राइट्स। फ्लावर के मेल और फीमेल दोनों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का स्ट्रक्चर और उसके गैमिट बनने का क्रियाविधि हम लोगों को पढ़ना है। इसके बाद और भी इसमें हमें पढ़ने हैं पॉलिनेशन, पॉलिनेशन, राइट ना। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? पॉलिनेशन को, पॉलिनेशन को हिंदी में कुछ बोलते होंगे, कुछ बोलते होंगे। पॉलिनेशन, पॉलिनेशन क्या याद नहीं आ रहा, हिंदी में कुछ बोलते होंगे। एंड इसके बाद में, इसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे? रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, राइट ना। और रिप्रोडक्शन से क्या बनेंगे? आपका बनेगा जाइगोट, जाइगोट पढ़ेंगे। जाइगोट से क्या बनेगा? एम्ब्रियो, एम्ब्रियो पढ़ेंगे। और लास्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो हमारा होगा फूड, राइट ना, फूड। और फूड जब पढ़ेंगे तो फूड के अंदर ही तो सीड्स होते हैं ना, सीड्स,
ये सारी चीजें हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं, राइट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए मैं आपके फ्लावर के बारे में जो पढ़ने हैं, जो फ्लावर में जो ऑर्गन्स होते हैं, जो अंग होते हैं, पहले उससे आपको परिचित करा दूं। आपको याद रखने हैं। अगर आप इसको याद नहीं रखेंगे और नाम याद नहीं रहेगा तो फिर आपको समझना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आपको मैं थोड़ा सबके नाम से परिचित करवाता हूँ कि कैसे क्या उनका नाम होता है और वो क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं। चलिए सपोज ये फ्लावर के, ये मान लीजिए आपका कोई फ्लावर है, राइट ना, लग रहा है ना फ्लावर, ये कोई फ्लावर है। ये डंडा जो देख रहे हैं ना, डंडा, डंडे वाले स्ट्रक्चर, यहां से लेकर के यहां तक जो डंडा दिखाई दे रहा है, सॉरी, इस डंडे का नाम, इस डंडे का नाम है फ्लोरल एक्सिस। क्या नाम है? फ्लोरल एक्सिस। अब आपको फूल में जो भी डंडा दिखाई दे, आप समझ लीजिएगा कि वो उसका फ्लोरल एक्सिस है, राइट ना। क्या है? फ्लोरल एक्सिस। याद रखना है कि फूल जिस डंडे में हो उसे हम कहते हैं, उस डंडे को फ्लोरल एक्सिस। ओके, आप समझ गए होंगे। इसके अलावा फूल के अंदर क्या क्या होते हैं? पेटल, राइट ना, पेटल। दूसरा सेपल, पेटल हो गए, सेपल हो गए, और इसके अलावा कार्पल, कार्पल या कार्पेल भी, कार्पेल भी बोलते हैं, कार्पल भी, कार्पल बोल लीजिए या कार्पेल बोल लीजिए, दोनों एक ही बात है, राइट ना। बुक में PEL लिखा हुआ है, आप कार्पल भी बोल सकते हैं। आपके एनसीईआरटी में CARPEL लिखा हुआ है, राइट ना, कार्पेल। आप इसको कार्पल भी बोल सकते हैं। चलिए एनसीईआरटी में लिखा हुआ है इसलिए मैं भी इसको कार्पल, राइट ना। इसके बाद नाम याद रखना है सबके, आप मैट्रिक में भी इसको पढ़े होंगे। स्टामेन, स्टामेन, राइट ना। ये आप जितने भी ऑर्गन्स देखे, जैसे पेटल्स देखे, सेपल्स देखे, कार्पेल देखे या कार्पल देखे, स्टामेन देखे, ये सभी के सभी लीव का यानी पत्तों का मॉडिफाइड रूप होता है। क्या होता है? पेटल्स, सेपल्स, कार्पल, स्टामेन, ऑल आर मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। ये सभी जो होते हैं, क्या होते हैं? ये सभी ऊपर वाले, ये सभी पत्तियों के मॉडिफिकेशन होते हैं, मॉडिफाइड रूप होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? मॉडिफाइड रूप होते हैं या उनके ये मॉडिफिकेशन होते हैं, राइट ना। क्या? पेटल, सेपल, कार्पल और स्टामेन, ये सभी पत्तियों के मॉडिफाइड या मॉडिफिकेशन होते हैं या मॉडिफाइड रूप होते हैं। इंग्लिश में लिख दूं इसको, ऑल आर मॉडिफिकेशन ऑफ, या मॉडिफिकेशन ही लिख देता हूँ ना, ऑल आर मॉडिफाइड, ऑल आर मॉडिफाइड फ्रॉम लिख लीजिए लीव्स यानी पत्तियां। ऑल आर मॉडिफाइड लीव्स, इसके लिए लिखा है पेटल, सेपल, कार्पल, स्टामेन के लिए। कि पेटल जो है, सेपल जो है, कार्पल जो है, स्टामेन जो है, ये सभी पत्तियों के मॉडिफाइड रूप होते हैं, राइट ना। ये सब इसके ऑर्गन्स है, राइट। अब एक चीज और आता है आपका, कैलिक्स, कैलिक्स, राइट ना।
क्या, कैलिक्स। अब कैलिक्स क्या होते हैं? कैलिक्स जो होता है, बहुत सारे जब सेपल मिल जाएंगे, जैसे 2 4 5, एक फ्लावर में बहुत सारे सेपल होते हैं, राइट ना। एक फ्लावर में बहुत सारे 4 5 10 सेपल होते हैं। तो कैलिक्स जो होता है वो बहुत सारे जब सेपल मिल जाएंगे, जब बहुत सारे सेपल को आप एक साथ मिला दीजिएगा तो वो कैलिक्स कहलाएगा। समझ गए बात? यानी ग्रुप ऑफ सेपल, ग्रुप ऑफ सेपल को हम क्या कहेंगे? कैलिक्स। लिख भी सकते हैं, इज कॉल्ड कैलिक्स, राइट। कैलिक्स। इसी तरह से एक और टर्म आता है कोरोला। क्या? कोरोला, या CHOROLLA, जो लिख लीजिए, कोरोला, राइट ना। ग्रुप ऑफ सेपल को कैलिक्स बोलते हैं। उसी तरह से ग्रुप ऑफ पेटल्स को, यानी बहुत सारे जब पेटल को आप मिला दीजिएगा, बहुत सारे पेटल जब एक साथ हो जाएंगे तो उसको कहेंगे कोरोला। हिंदी में लिख दो आपको ताकि पढ़ने में, कोरोला। अब कोरोला का हिंदी नहीं होता है भाई, होता होगा कोरोला, राइट ना। तो ग्रुप ऑफ पेटल्स, ग्रुप ऑफ पेटल्स इज कॉल्ड कोरोला, या आप जो लिख लीजिए स्पेलिंग। नहीं, बहुत सारे पेटल्स को जब मिला देंगे तो वो क्या कहलाएगा? कोरोला। तो एक फूल के अंदर 2 4 10 पेटल्स होते हैं, तो सबको एक साथ हम क्या बोल देते हैं? वो कोरोला है उसका, राइट ना। उसके बाद एक और टर्म आ गया आपका, आपको याद रखना है, एंड्रूशियम। ANDROCIUM, एंड्रूशियम, राइट ना। अब ये एंड्रूशियम क्या होते हैं? ओके, एंड्रूशियम जो होते हैं, देखिए यहाँ पे स्टामेन, तो जब बहुत सारे स्टामेन को एक साथ मिला दीजिएगा तो वो एंड्रूशियम कहलाएगा। ये पहले मैट्रिक में समझ में नहीं आता था, हम लोगों को भी समय भी नहीं समझ में आता था कि भाई कैलिक्स क्या होते हैं, कोरोला क्या होते हैं, एंड्रूशियम क्या होते हैं, गैनेशियम क्या होते हैं। वो तो बहुत बाद में पता चला कि अरे तो ये चीज होते हैं। तो ये एंड्रूशियम होते हैं आपके फ्लावर के अंदर, वो स्टामेन का ग्रुप होता है, राइट ना। यानी ग्रुप ऑफ स्टामेन को, ग्रुप ऑफ स्टामेन या स्टामन जो पढ़ लीजिए, ग्रुप ऑफ स्टामेन इज कॉल्ड, ये सारे आपको दिमाग में पूरे एकदम फिट होने चाहिए कंप्यूटर की तरह। ग्रुप ऑफ स्टामेन इज कॉल्ड क्या? एंड्रोशियम, ANDROCIUM, राइट ना। एंड्रोशियम। आई होप आप इसको ठीक से समझ गए होंगे, कैलिक्स क्या है, कोरोला क्या है और एंड्रोशियम क्या है। ये आपको याद रहेगा तो आपको फटाफट समझ में आएगा। हाँ, चलिए, ये आपका कोई ये आपको देखना है, ये नीचे जो आप देखे होंगे किसी किसी फ्लावर में कुछ इस तरह से आपको दिखाई दिए होंगे, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, ये पूरा, है ना। ये 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 कोई फ्लावर है, आपने इस तरह का स्ट्रक्चर उसके अंदर देखा होगा। फ्लावर के नीचे ही होते हैं कुछ इस तरह से, कुछ और भी छोटे होते हैं इस तरह से, इधर भी होंगे इस तरह से। इसे कहते हैं, यही आपका सेपल है ना। सेपल्स आप देखिए किसी फ्लावर के नीचे, जैसे मान लीजिए फ्लावर है
तो इसके नीचे कुछ इस तरह के लगे होंगे, इधर से भी लगा होगा कुछ इस तरह से। तो ये क्या है, ये उसके सेपल्स हैं, राइट ना, ये उसके सेपल्स हो गए। और सेपल्स के ऊपर आपने देखा होगा कुछ इस तरह के, कुछ इस तरह से, मैं उसको लाल से रंग देता हूँ, इधर से भी होंगे, इधर से इस तरह की, इसको आप पंखुड़ियाँ, जो पंखुड़ियाँ दिखती है इसको आप पंखुड़ी कहते हैं, ये कैसे कहते हैं, ये पेटल्स है, क्या है आपका फ्लावर का, ये आपका पेटल्स है, पेटल्स, राइट ना, क्या है पेटल्स, ये सेपल और ये पेटल्स, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर भी मैं आपको बता दूं कि कुछ इस तरह से जो पंखुड़ियाँ होती है, ये ढेर सारे लगे होते हैं कुछ इस तरह के, तो ये सब क्या होंगे, इधर से भी होगा, ये सब पेटल्स होता है, सब पेटल्स होता है। और नीचे ये इस तरह का जो आप देखे होंगे कुछ इस तरह से होते हैं, तो ये सभी के सभी क्या होंगे, ये सेपल्स होते हैं, राइट ना। सेपल्स पेटल्स आपको समझ में आ गया होगा, है। चलिए मैं और कुछ आपको जरा उससे परिचित करवाता हूँ कि कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, आपको ठीक से उसको पहचानने हैं। चलिए एक बार और मैं आपको फिगर बना दूं और थोड़ा और आपको समझा दूं कि कौन कौन से क्या ऑर्गन्स होते हैं, राइट ना। इस तरह से आप बनाइएगा। इसके बाद ये आपका सेपल हो गया, राइट ना। इसके ऊपर से आप कुछ इस तरह से ये पेटल्स बना लीजिए, राइट ना, ये हो गए उसके पेटल्स। और इसके अंदर कुछ इस तरह से, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, तो आप देखे होंगे गांठ जो उसके अंदर होता है, आप देखिएगा किसी फ्लावर के अंदर जो गांठ होगा इसे हम कहते हैं, इस गांठ को हम कहते हैं थैलेमस। क्या, थैलेमस, थैलेमस, राइट ना, ये थैलेमस होते हैं। और इसी से ये आपके पेटल्स लगे होते हैं। यहाँ से एक और स्ट्रक्चर निकलता है कुछ इस तरह से, और यहाँ पे कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, ये इधर भी होते हैं कुछ इस तरह के, और यहाँ से आपको कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, राइट। इसे कहते हैं स्टामेन, मैंने अभी आपको बताया था, राइट ना, स्टामेन। और बीच में, ठीक इनके बीच में कुछ आपको इस तरह का स्ट्रक्चर, कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर आपको दिखाई देंगे, राइट ना, ये कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर आपको दिखेंगे, ये, राइट ना। इसका, इसे हाई नीचे वाला जो इसका पार्ट होता है, इसे, इस पूरे को बोलते हैं पिस्टिल, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है पिस्टिल, राइट ना। पिस्टिल, पिस्टिल जो होते हैं और फीमेल ऑर्गन है, फीमेल ऑर्गन है पिस्टिल, ठीक है। और पिस्टिल का दूसरा नाम है कार्पल, आपको अभी बताया था, कार्पल या कार्पेल, जो आपको पढ़ लीजिए, राइट ना। ये आपको बताया था क्या, सेपल बताया था, पेटल बताया था, और क्या, स्टामेन बताया था, और आपको कार्पेल भी बताया था या कार्पल बताया था, कार्पल। देख लीजिए कहाँ होते हैं ये, आपको पहचान हो गया कि फ्लावर के अंदर ये सारे ऑर्गन्स कहाँ होते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये इसका ओवरी होता है, ओवरी, राइट ना, फ्लावर का। अब इसमें देखिए एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं, राइट ना।
मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। देखिए इसी में स्टामेन जो है आपका मेल ऑर्गेन है, ओवरी यहाँ आ गया फीमेल ऑर्गेन है, राइट ना। अब इसी में जो पॉलिनेशन होते हैं, जो क्रॉसिंग होते हैं, वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। हम कैसे इसके अंदर फर्टिलाइजेशन होते हैं, कैसे गैमेट बनते हैं, कैसे इनका पॉलिनेशन होता है, वो हम अगले क्लास में इसकी चर्चा करेंगे। तब तक आप इसको मेमोराइज कर लीजिएगा। आपको मेमोराइज करने ही होंगे कि जब तक आप इसको मेमोराइज नहीं करते हैं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ तक आई होप आपको समझ में अच्छे से आया होगा। तो मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।